हेलो स्टूडेंट, आपका होम क्लासेस में स्वागत है। आज हम रीड मॉडल पेपर फर्स्ट में साइंस से 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है 91। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का बृहस्पति, तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। दूध से दही जमना है, दूध से दही किससे जनता है? ऑप्शन में दिया हुआ कवक द्वारा, नीले शैवाल से, बैक्टीरिया से, हरित कवक द्वारा। दूध से दही जमने का बैक्टीरिया द्वारा, और उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उससे कारण दूध से क्या बनता है? दही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। निम्नलिखित में से किन दो वैज्ञानिकों ने ओशिदा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन दिया पुकिंज एवं स्टोनमुलर ने, डी डुब्बे बेंडा ने, स्लाइडर स्वान ने, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट वुड ने। ओशिदा सिद्धांत तीन दो वैज्ञानिकों ने दिया, तो आंसर हो जाएगा स्लाइडर और स्वान ने। स्लाइडर और स्वान था जिसने ओशिदा सिद्धांत दिया था, और ओशिदा की खोज जिसने की रॉबर्ट वुड ने। ये जाना था, ओशिदा की खोज पूछे तो रॉबर्ट वुड, और ओशिदा सिद्धांत पूछे तो स्लाइडर और स्वान ने। तो आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। इस साइड में संरचना दी हुई है फर्स्ट साइड में, यानी, और इस साइड में दिया हुआ कार्य, संरचना और कार्य। ये एक बार संरचना देते देते संरचना में रक्ताणु, शिराएं, श्वेताणु, ध्वनि, बिंबाणु। कार्य में दिया हुआ चोट लगने स्थान पर रुधिर जमने में मदद करना, ऑक्सीजन और कोशिका तक पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन वर्णन पाया जाता है, रोगाणु से रक्षा करना। हृदय और रुधिर ले जाने वाली नलिका है, हृदय से रुधिर ले जाने वाली, ध्यान रखना, हृदय की ओर यानी हृदय की साइड, और हृदय से रुधिर ले जाने वाली नलिका। 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से, ये तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें आंसर रक्ताणु, ऑक्सीजन तो कोशिका तक पहुँचाने के लिए हीमोग्लोबिन वर्णन पाया जाता है, यानी रक्ताणु का कार्य होता है ऑक्सीजन तो कोशिका तक पहुँचाने के लिए हीमोग्लोबिन वर्णन पाया जाता है रक्ताणु में। शिराएं का काम होता है हृदय की और रुधिर ले जाने वाली नलिका, यानी जो शिराएं क्या होती है, ब्लड तो हृदय की और साइड, हार्ट की साइड में ले जाती है। श्वेताणु का कार्य होता है रोगाणु से रक्षा करना, यानी विभिन्न प्रकार के रोग होता है उससे रक्षा कौन होता है? श्वेताणु। धमनी का कार्य होता है हृदय से रुधिर ले जाना, यानी हृदय से ब्लड दूसरी जगह ले जाने वाली नलिका का नाम होता है धमनी, और हृदय की ओर लाने वाली जो होती है उसका नाम होता है शिराएं। बिंबाणु का कार्य होता है चोट लगे स्थान पर रुधिर जमने में मदद करना, यानी कहीं भी किसी स्थान पर चोट लग जाती है हमारे शरीर में, तो उस समय जो रुधिर तो जमने में मदद कौन करता है? बिंबाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। फर्स्ट ब, सेकेंड द, थर्ड स, फोर्थ य, और 5 अ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। सिक्के व पंख को वायु में स्वतंत्रतापूर्वक गिराने पर सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आएगा? सिक्के और पंख को वायु में स्वतंत्रतापूर्वक गिराने पर पहले पृथ्वी पर कौन आएगा? ऑप्शन दिया हुआ सिक्का पंख दोनों साथ आएंगे, कोई नहीं। इसमें देखा है सिक्के का वेट यानी वजन ज़्यादा है और पंख का वजन क्या कम है, इसलिए पहले कौन आएगा? सिक्का। इसका आंसर हो जाएगा 1 यानी सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। 1 किलोग्राम यानी 1 kg जल H2O का तापमान टेम्परेचर 30 डिग्री से बढ़ाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा नेसेसरी एनर्जी यानी हीट की इतनी जरूरत पड़ेगी, कह सकते हो। इसमें 1 kg जल है 130 से 50, यानी 1 किलो जो भी जल है 130 50, 80 माइनस 30 यानी इतना हुआ 50, तो 50 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी आंसर हो जाएगा 50 किलो
कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, उसमें ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस युक्ति से होता है? उसमें ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति द्वारा बताया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, विद्युत टॉर्च, ताप वैद्युत पुंज। नाम से मालूम पड़ा ताप वैद्युत पुंज, ये उसमें ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है, यानी इससे इसमें चेंज करता है कौन सी युक्ति द्वारा? ताप वैद्युत पुंज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, दो समतल समांतर दर्पण समांतर रहते हैं तो उनके मध्य बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या, यानी तो ये समतल है और वो भी कैसी स्थिति में रहते हुए? समांतर रहते हुए, ठीक है, यानी समतल दर्पण है जो समांतर रहते हैं तो इनके मध्य कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, यानी इसके बीच में अनंत इन्फाइनाइट प्रतिबिंब बन सकते हैं। नेक्स्ट है 99, चमगादड़ कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है? ऑप्शन दिया हुआ सव्य ध्वनि, असव्य ध्वनि, प्रासव्य ध्वनि, कोई नहीं। चमगादड़ कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है? सव्य ध्वनि, असव्य ध्वनि, प्रासव्य ध्वनि, कोई नहीं। चमगादड़ प्रासव्य ध्वनि कौन सी उत्पन्न होता है? प्रासव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, दो अचालक पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध करता है, यानी प्रश्न में दिया जा रहा है दो अचालक पदार्थ है जिनका ताप बढ़ाने पे, यानी कह सकते हो आप के टेम्परेचर है इसको इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो पदार्थ है? तो ऐसे दो पदार्थ है जर्मेनियम और सिलिकॉन। आपको मालूम है जर्मेनियम दो सिलिकॉन अचालक पदार्थ है जिसमें ताप बढ़ाने में प्रतिरोध घटता है, यानी आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी थर्ड आंसर। सही है, इसमें आप ऐसा भी कह सकते हो इनमें एक संबंध होता है जो टेम्परेचर होता है जो इलेक्ट्रॉन तो इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r, यानी आप टेम्परेचर तो इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। ये दूसरे उल्टा चलता है सिस्टम। अब टेम्परेचर आपने डाउन किया यानी कम किया तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आप कह सकते हो तो एक दूसरे क्या होता है? विक्रम और संबंध होता है, विलोम चलता है। सही है, तो ये संबंध आप ध्यान रखना। तो इसमें ये टी इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r विक्रम का संबंध होता है। इसी तरह से आप प्रश्न का उत्तर दे सकोगे आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, कंप्यूटर में किन दो बाइनरी अंकों का प्रयोग किया जाता है? इजी क्वेश्चन है एकदम। सही है, कंप्यूटर में दो बाइनरी अंक है, इतना ऑप्शन दिया और इसका आंसर हो जाएगा थर्ड 01। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, कोई तत्व हाइड्रोजन के दो परमाणु से क्रिया करते स्थायी यौगिक बनाता है तो उस तत्व की संयोजकता होगी। कोई तत्व है, यानी जैसे मान लो ये कोई तत्व है, ये हाइड्रोजन के दो परमाणु एक और एक परमाणु ये, इससे भी क्रिया करता है और इससे भी क्या करता है? क्रिया करता है, और फिर ये पूरा यूनिट क्या बनता है? स्थायी यूनिट बनता है, स्थायी यूनिट। तो इस तत्व की संयोजकता इतनी हो जाएगी, इस तत्व की संयोजकता एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, कितनी हो जाएगी? ऑप्शन में 2, कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तत्व या यौगिक का कौन सा कण? सूक्ष्म कण जिसका पद्धति में क्या होना चाहिए? स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, तो उसका नाम है अणु। अणु जो होता है या तत्व यौगिक का वह सबसे छोटा सा रूप होता है जो पद्धति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यही इसी परिभाषा भी कह सकते हो। परिभाषा आप पूछे तो आप ये परिभाषा से उपयोग में ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, न्यूटन की खोज की थी? 4 ऑप्शन दिया, चैडविक, रदरफोर्ड, बोर, न्यूटन। चैडविक ने की थी, इसका पूरा नाम है जेम्स चैडविक, जिसने न्यूटन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, हरित द्रव्य प्रभाव का अर्थ है? ऑप्शन में दिया हुआ वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के धन किरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों फलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, कोई नहीं।
हरित प्रभाव, सीधा साधा हरित, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हरित प्रभाव को क्या कहते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, इसमें जब ग्रीन हाउस जैसे दो, मैं उदाहरण जैसे बताऊँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लो कार्बन, इन दोनों वैसे ये ग्रीन हाउस जैसे कहलाती है। इन और भी जैसे है, परंतु मैं उदाहरण दिया आपको। तो CO2 और CFC ग्रीन हाउस जैसे इनका जब पृथ्वी मंडल में गिरने के कारण वायुमंडल में बढ़ जाता है, वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इससे कारण क्या होता है, वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण इस प्रभाव को विज्ञान की भाषा में किस नाम से जाना जाता है, हरितगृह प्रभाव। यानी सीधा सा है तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2 और भी गैस है, इनकी मात्रा बढ़ने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इस तो विज्ञान की भाषा में हरितगृह प्रभाव कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को जाल निर्मित करना, यानी कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर है, उनको नेटवर्किंग यानी एक दूसरे से जोड़ना या कनेक्ट करना से क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया, थतोते अवसरों में बढ़ोतरी होगी, सही है ये, थतोते अवसरों में बढ़ोतरी होगी, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ेगी, ये भी सही है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ेगी, सूचना अधिगम संभावनाओं को बढ़ाना, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों चीज़ें हो सकती है, थतोते अवसरों में बढ़ोतरी करना, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ती है, सूचना अधिगम की संभावनाओं को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, ऊष्मा संचरण की ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम के कणों के बिना ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा संचरण की विधि पूछिए जिसमें माध्यम के कणों के बिना ही ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है, संवहन, विकिरण, कुचालन, सुचालन। आंसर हो जाएगा विकिरण। विकिरण एक ऐसी विधि होती है जिसमें ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण होता है, वो भी बिना माध्यम के कणों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई संदेश भेजना है तो इसमें कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ, ध्वनि तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश तरंगे, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूरस्थ स्थान से यानी बहुत दूरी पर स्थित स्थानों पर संदेश भेजने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, नौसादर और रेत तो किस विधि से पृथक करते हैं। नौसादर और रेत तो किस विधि से पृथक कर सकते हो। आंसर में दिया हुआ है, अपघटन द्वारा, चुंबक द्वारा, उद्पातन द्वारा, आसवन द्वारा। नौसादर रेत तो इसमें आंसर हो जाएगा उद्पादन। उद्पादन विधि द्वारा आप नौसादर रेत तो पृथक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो समूह है इसकी जगह क्या होना चाहिए, समुंदर होना चाहिए। समुंदर क्या होना चाहिए, समुंदर। समुद्र के पानी में धुले हुए नमक को किस पदार्थ पृथक किया जा सकता है। यानी समुद्र के जो पानी होता है उसमें नमक, नमक तो वैज्ञानिक नाम आपको मालूम हो जाए क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो पानी में यानी H2O जल में यह धुला होता है। तो इसमें से NaCl तो बाहर निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। कौन सी विधि, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण द्वारा आप समुद्र से पानी में धुले हुए नमक तो आप पृथक कर सकते हैं। विधि में क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, विधि में ये जैसे मान लो आपका समुद्र का पानी है, इसको एक स्थान पे हमने क्या किया, इकट्ठा रख दिया और 10-15 दिनों तो ऐसे रखते हैं, जिसके कारण क्या है, जो जल होता है उसमें वाष्पीकरण का रूप पाया जाता है, जिसके कारण वह 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होने के कारण ये जल है, ये क्या होता है, वाष्पित होते यहाँ से वायुमंडल में चला जाता है, जल वाष्पीकरण, सही है। जिसके कारण यहाँ पे नीचे जो बचता है वो सिर्फ क्या बचता है, NaCl। आप कह सकते थे जो नीचे बचता है NaCl बनता है, और H2 कहाँ चला जाता है, वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान विषय तथा अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि, यानी बालक का सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान विषय का अन्य विषय से सहसंबंध होना चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ तीनों, तो इसमें तीनों सही थी। छात्र का क्या होता है, दृष्टिकोण विस्तृत होता है, विस्तृत का मतलब बड़ा हो सकता है, यानी व्यापक कह सकते हो। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, यानी छात्र अंदर जो पहले से ज्ञान संचित था उसका नए ज्ञान के साथ क्या जोड़ता है, संबंध भी जोड़ता है, ये भी सही है। छात्र सभी विषय का महत्वपूर्ण जाता है, जब विज्ञान पढ़ता है तो उसके साथ अन्य विषय को पढ़ने में भी उसकी रुचि उत्पन्न होती है और अन्य विषयों का महत्व भी वो जानता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, आँख की रेटिना पर चित्रों का बनना कैमरे के समान है, ये उदाहरण सह संबंध स्थापित होता है। आँख की जो रेटिना यानी आँख के अंदर जो रेटिना स्थित होता है उसमें चित्रों का बनना कैमरे के समान है, ये उदाहरण किसका सह संबंध प्रदर्शित करता है। आंसर में दिया हुआ जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और भूगोल, थर्ड है कला और जीव विज्ञान, और दिया वनस्पति विज्ञान और कला विज्ञान। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 113, पृथ्वी के केंद्र पर किस पिंड का भार है, यानी पृथ्वी का जो केंद्र है उसमें किसी पिंड का भार है। इसको आप उदाहरण से चित्र से समझो और समझ में आएगा। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का आपको आधार मालूम है दीर्घवृत्त यानी इलिप्स टाइप में है, और इसका क्या है, ये इसका मान लो केंद्र है, नहीं है। अब जो आपको मालूम हो जाता है जो जी लगता है वो पृथ्वी के केंद्र की साइड में लगता है। कौन से साइड में लगता है, पृथ्वी के केंद्र की साइड में। अब इस प्रश्न में पूछा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ये केंद्र इस पर किसी पिंड का भार क्या होगा, तो किसी पिंड का इसमें जी लगी रहेगी तो उसका भार कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट हो जाएगा 114, तारीय तंत्र की सामर्थ्य कहलाती है। तारीय तंत्र की सामर्थ्य तो क्या रहते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, उष्मा, ये इंग्लिश में दे तो पावर, एनर्जी, मास, हीट। तो तारीय तंत्र की यानी वर्क तंत्र की जो सामर्थ्य वो कहलाती है एनर्जी, ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं डूबता है। जल यानी H2O, उसमें कौन सा पदार्थ नहीं डूबता है। पहले बात कर ले दूध, दूध जल्दी साथ डूबता है। आप हम अपने उदाहरण देते होते अपने घर पे, शहद भी पानी के साथ डूबता है, एल्कोहल भी डूबता है और तेल भी डूबता है। तेल पानी के साथ में नहीं डूबता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, तेल। आप चाहो तो पेट्रोल देते देख सकते हो, थोड़ा सा पानी लेना, थोड़ा तेल लेना और उसमें डोलते देखना, आपको तेल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, किसी भी स्थिति में उलझ जाएगी। और एक बात दूध है उसको देख लेना, आप उसमें डुलते ही है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, तासा एक मिश्र धातु है। तासा मिश्र धातु है, यानी कौन सी दो धातु मिलाने में तासा बनता है। ऑप्शन बी है कॉपर जिंक, सेकंड है कॉपर टीन, कॉपर आयरन, कॉपर एल्यूमिनियम। कॉपर और टीन दो धातु है जिनको आपस में मिलाने पे मिश्र धातु बनती है और उस मिश्र धातु का नाम होता है आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धांत के दीप रोग, जिसका दूसरा नाम जैसे रसानुकूल के संदर्भ में नीचे दिए गए तत्वों का अध्ययन कीजिए। चार कथन दिए हुए हैं, पढ़ लेते एक बार इनको। ये उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है और इनकी संख्या हजारों में होती है। दूसरा दिया हुआ है इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। सी दिया हुआ है इनमें उनकी सतह निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिनिकाओं का जाल फैला रहता है। डी दिया हुआ है इसमें महीन छिद्र होता है जिसमें भोजन आसानी से गुजर सकता है। एक यहाँ नोट देना, ये जो ओ है इसकी जगह क्या होना चाहिए, डी डी। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ A B C D। अब आते हैं अपने
आंसर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सा बताओ तो 4 आंसर। ये देखते थे इसमें क्या क्या आंसर है। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, बी। इसमें उनकी सतह निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिनियों का जाल फैला रहता है। इसमें महीन छिद्र होता है जिसमें भोजन आसानी से गुजर सकता है। ये तो इसका आंसर हो जाएगा 4 यानी बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। जलीय कीटभक्षी यानी जल में रहता हो और कीटभक्षी पौधा हो। ऑप्शन में दिया हुआ है यूटिकुलेरिया, डायोनेरिया, डोसेरा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यूटिकुलेरिया पौधा जो जलीय और कीटभक्षी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। भोजन खाते हैं फूड, उसमें लोह यानी आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है एनीमिया, कैंसर, गठिया, पीलिया। आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया भोजन में लोह तत्व की कमी से कारण रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन में दिया हुआ है यकृत, आमाशय, थायराइड, लाल ग्रंथि। तो आंसर हो जाएगा इसका यकृत। तो टोटल हमने 91 से लेके 120 यानी टोटल ये साइंस से किया और ये मॉडल पेपर फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और इसी प्रकार हम टोटल ग्रेड के 100 मॉडल पेपर की श्रृंखला चलाएंगे, जिसमें हम आपको टाइम पे ये वीडियो बनाते आपको पहुँचाएंगे। आपको वीडियो प्राप्त मिले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।